राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार अमीन के बारे में। इस वीडियो में जानने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, ये सभी क्वेश्चन बिहार अमीन के अभ्यर्थी द्वारा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं तर्क के साथ इंटरव्यू के बारे में। अगर इंटरव्यू होगा तब क्या होगा, अब क्या पढ़ना चाहिए, इन सभी बातों को जानने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन भी देखने वाले हैं क्या क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इन सभी बातों को आप लोग देखने के लिए इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। इससे पहले बात कर लेते हैं काउंसलिंग, इंटरव्यू, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल बिहार अमीन की प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के लास्ट में भी बिहार अमीन का प्लेलिस्ट दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके सभी वीडियो देख सकते हैं जो आपको जरूरी लगे। वैसे इंटरव्यू के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके थे, पिछले कई वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संक्षेप में इंटरव्यू के बारे में बता देते हैं, होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये तो आप लोग जानते भी हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंटरव्यू नहीं होने की संभावना, अनुमान एवं तर्क के साथ जाने। तो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ नोट आप लोग ऊपर देख सकते हैं, वो भी बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो देख लीजिए आप लोग। तर्क ये है कि विज्ञापन अर्थात आप लोग प्रोस्पेक्टस की बात करें तो उसमें आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू का कितना अंक मिलेगा जिक्र नहीं किया गया है, तो ये भी है। उसके अलावा आप लोग जानते हैं एडमिशन में, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया और इससे पहले भी जो होते थे, उसमें प्रोस्पेक्टस में इंटरव्यू और काउंसलिंग के बारे में दिया रहता है, और जबकि उसमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। पॉलिटेक्निक का हो गया या फिर पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सभी के काउंसलिंग इंटरव्यू के बारे में, तो ये सभी बारे में आप लोग जानते भी होंगे। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि प्रोस्पेक्टस में काउंसलिंग और इंटरव्यू के बारे में दिया रहता है। अब आगे देख लेते हैं, ग्रुप सी का है तो ग्रुप सी का ये जॉब है, एक तरह से आप लोग मान कर चल सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग, इसमें प्री की बात करें तो शॉर्ट लिस्टेड हुआ था इंटर प्लस अनुभव के आधार पर, उसके बाद मेंस भी एक तरह से आप लोग सीबीटी और अनुभव के आधार पर आप लोग मान कर चल सकते हैं। तो एक तरह से दो प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, तो हो सकता है कि काउंसलिंग ही सिर्फ हो। तो ये सभी बातें उठते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं, तो ये भी कारण है। उसके बाद तर्क 4 है कि विज्ञापन में अर्थात प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि इंटरव्यू में मूल प्रमाण पत्र की जांच सघनता से की जाएगी, तो ये तो होगा ही कि आपको प्रमाण पत्र की जांच भी की जाएगी काउंसलिंग में और इंटरव्यू में। तो ये बातें हैं जो कि आप लोग 10 का 16 पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं, और पिछले कई वीडियो में ये सभी बातें बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में संक्षेप में बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ये सभी कारण हैं, तर्क और अनुमान हैं। तो इस आधार पर बता रहे हैं कि इंटरव्यू होने की संभावना कम है, नहीं है, वही बात है, नहीं है। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें सबसे ऊपर देख सकते हैं आप लोग, नोट देख लें। नोट में ये है कि शक या संदेह होने पर सामान्य जानकारी पूछी जा सकती है, तो ये भी देख लिए हैं। अब आगे देख लेते हैं, 75 का 90% आप लोग करते हैं तो आपको 67.5 आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेशन, तो इतना आता है। तो आप लोग मान के चलें कि 67 है, 68 है, तो ये सभी अच्छे अंक माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे अंक हो जाते हैं, टॉपर एक तरह से कहा जा सकता है। तो आप लोग मान कर चल सकते हैं, ये सभी बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये सभी टॉपर मार्क हो गए, तो है ये सभी बात हैं। तो इतना अंक हो तो किसी को भी, तो बात सही है कि किसी को भी आप भी इतना अंक लाने वाले को देखते हैं, तो यदि बातचीत होता है तो आप उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जी बिल्कुल, ये तो होता ही है कि आप भी जानने की कोशिश करते हैं इतने अच्छे अंक जिनके हों। तो वही बात है, किसी को भी दिलचस्पी होती है उनके बारे में जानने की। यहाँ तो इंटरव्यू शब्द, तो जी बिल्कुल बात सही है कि इंटरव्यू शब्द का जिक्र कर दिया गया है, विज्ञापन जिसको आप लोग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, तो उसमें जिक्र कर दिया गया है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप लोगों को पूछा जाए, जो अच्छे अंक लाए हैं उससे क्वेश्चन तो बनता ही है। यदि चाहें बोर्ड के अधिकारी, चाहें जो काउंसलिंग करा रहे हैं, तो जो चाहें तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर यदि शक और संदेह जैसे कि बात करें तो शक और संदेह होने पर, तो ये भी बात है, शक संदेह होने पर सामान्य जानकारी पूछी जा सकती है। जैसे कि यूपी टीचर में भी देखा गया था कि 142 अंक लाने वाले को आप लोग जानते हैं कि जो कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि
142 150 में आए 142 अंक राष्ट्रपति के नाम नहीं जानते, ऐसा न्यूज़ निकल कर सामने आया था न्यूज़पेपर के माध्यम से। आप लोग अभी भी नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं ये सभी जानकारी, ठीक है। ये सभी जो है न्यूज, ये पेपर, ये सभी आपको ऑनलाइन ही अब मिल जाते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इन सभी बातों को। तो शक संदेह के आधार पर सामान्य जानकारी तो आराम से पूछा जा सकता है, और उसमें भी यही हुआ था कि 142 अंक अर्थात 90% से बहुत ज़्यादा अंक थे, तो आप लोग जानते ही हैं पूछा जाता है, ऐसे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये भी समझ चुके हैं, और उसमें भी तो ये होगा कि यूपी में बात करें तो टीचर का के लिए तो इंटरव्यू की तो कोई बात थी नहीं, तो पूछा जाता है, यही बात है। राष्ट्रपति का नाम तक पता नहीं था, तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती हैं। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारे जो 140 प्लस अंक वाले को टारगेट किया गया था, और बहुत सारे अभ्यर्थी शक संदेह में आए भी थे, और बहुत सारे अभ्यर्थी पर, तो ये सभी बातें हैं। तो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं, आप लोग वे सभी देख सकते हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, या फिर बात करें तो आप लोग न्यूज में देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा ये सभी जानकारी, तो पूछी जा सकती है। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि सामान्य जानकारी ये है कि आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछा जा सकता है। अभी सामान्य जानकारी बता रहे हैं, उसको धीरे धीरे करके अगले वीडियो में सभी जानकारी बता देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, तो आप लोग देख लीजिए। परिचय में आपको इंट्रो आपको बताना होगा, तो ये सभी जानकारी सभी को पता ही होता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं बात करेंगे। अब आगे देख लेते हैं एड्रेस। एड्रेस भी आपको अपना देना है, तो जो आप अपना आइडेंटिटी देंगे वहाँ पर, हो सकता है आप लोग जो दिए होंगे आई कार्ड, तो उससे आपको पूछा जा सकता है एड्रेस देखकर आप वही हैं या नहीं हैं। उसी तरह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट पूछ दे, तो ये सभी तो इससे भी पूछे जा सकते हैं काउंसलिंग में भी, तो ये सभी सामान्य जानकारी बता रहे हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लास्ट में जो किए हैं तो उसका कौन सब्जेक्ट से किए हैं क्या है, तो ये सभी पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको इंटर में भी पूछा जा सकता है कौन सब्जेक्ट से किए हैं और आपके कितने अंक हैं। किसी विषय के भी अंक पूछे जा सकते हैं, इससे पता चले कि आप वही अभ्यर्थी हैं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं विषय तो पूछा भी जा सकता है, आप लोग को पता भी होगा कि एक बार बात करें कि मीडिया के सामने आप लोग जानते हैं कि बिहार में टॉपर घोटाले की बात है, जी बिल्कुल 4-5 साल पहले की बात है। तो उसमें भी यही बात था कि विषय के बारे में पूछा गया था, और विषय के बारे में ही पूछा गया था। उसके बाद में ही आप लोग जानते हैं, ये सभी बातें आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। इन सभी बातों को विस्तार से जानना चाहते हैं, इस वीडियो में ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं टॉपर घोटाले के बारे में भी। अब आगे देख लेते हैं कि, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका ज़िला क्यों प्रसिद्ध है, तो जी बिल्कुल सही बात है, आपका ज़िला क्यों प्रसिद्ध है ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें आप लोग क्या क्या चयन कर सकते हैं, इसके लिए मंदिर का चयन कर सकते हैं जो फेमस हो। उसके बाद बात करें तो स्थल का चयन कर सकते हैं, इतिहास इनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि आप लोग बात करें तो पाटलिपुत्र का बात करें तो किसने बनाया था, तो ये सभी बातें उठती है। तो जैसे कि आप लोग जानते भी हैं उदाइन के बारे में, तो ये सभी बातें हैं, ये सभी जानकारी, ये सभी बातें पूछी जा सकती है। उसी तरह से मंदिर आपको जो प्रसिद्ध लगे उसका भी नाम बता सकते हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं अपने ज़िले का। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग की नदी के किनारे, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ज़िले के बारे में आप लोगों को जानना होगा विस्तार से। उसके बाद आगे देख लेते हैं अपने ज़िले के बारे में। उसके बाद राजधानी के बारे में भी आप लोग जान लें तो अच्छी बात है। अब आगे देख लेते हैं कि आपको मजबूती और कमजोरी, तो आपका क्या कमजोरी है, तो ये सभी के बारे में आप लोग को पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं आप अमीन क्यों बनना चाहते हैं, तो जी ये तो सवाल उठता है, आप अमीन क्यों बनना चाहते हैं। ये बातें आपको कमेंट में करके जवाब दे सकते हैं आप लोग। यदि वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट कर देना है कि आप अमीन क्यों बनना चाहते हैं, और यदि आपका अंक 67 से अधिक है तो आप लोग ज़रूर दें जवाब। अब आगे देख लेते हैं, आपको अपना रुचि बताना होगा, तो ये सभी बातें हैं, बता सकते हैं आप लोग कमेंट में, ये भी बातें कमेंट कर दें। उसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे कि इसमें क्यों बात की है, जैसे कि कोई बोलता है कि हमको क्रिकेट देखना पसंद है, तो क्यों पसंद है इसका भी कारण पूछा जा सकता है, तो यही बात है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि आपका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो ये सभी बातें पूछा जा सकता है। तो आप लोग ये भी बातें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग को बता दें कि आपको 6, 7, 8, 9, 10,
हाँ 10 तक आपको कमेंट करके बता देना है, ठीक है। उसको आगे देख लेते हैं कि आप अमीन जॉब को ही क्यों पसंद करते हैं, उसके बाद अन्य जॉब को क्यों नहीं। तो ये तो पूछा ही जा सकता है, बिल्कुल पूछा जाएगा कि आप अमीन जॉब को ही क्यों पसंद करते हैं, अन्य जॉब को क्यों नहीं। उसको आगे देख लेते हैं कि हाँ ये सभी बातें हैं, तो ये सभी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं कि गणित में क्या क्या फॉर्मूला है, ये सभी बारे में, उसी तरह से विज्ञान में, उसका आप लोग समझ सकते हैं सामाजिक विज्ञान में, तो ये सभी बारे में, सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, ये सभी बातें इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे करेंट अफेयर्स, ये सभी बातें हैं। बिहार में नियुक्ति से कौन क्या है, तो ये सभी बातें हैं, तो ये सभी बारे में इस वीडियो में नहीं विस्तार से बता सकते हैं। तो आप लोग, तो इस वीडियो में इतना ही। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।